हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग आल्सो। क्योंकि मुझे अभी गुड मॉर्निंग है लेकिन इस व्लॉग आपको गुड इवनिंग आएगी। और बैकग्राउंड चेंज हो गई है, मतलब हमने घर आई हूँ गाँव, क्योंकि नदी स्नान करने जा रही हूँ दोस्तों। क्योंकि जो ससुर जी ने एक्सपायर होने के बाद हमने गया नहीं, मतलब एक बार गई थी, लेकिन जो साल के अंदर फिर से एक बार जानी है उससे अच्छा माना जाती है। और क्या बोलते हैं, पुण्य स्नान कुछ बोलते हैं दोस्तों, मतलब ससुर जी का आत्मा शांति होता है ऐसे माना जाती है, इसीलिए हम जा रहे हो। और जब हम रह रहे हैं ना रेंट पे, वहाँ से बहुत दूर है नदी, 2 घंटा लग जाते हैं। और यहाँ से जाएगी ना 40 मिनट में चले जाती हूँ, इसीलिए कल रात को हमने घर आ गई हूँ। तो यहीं पर रेस्ट करने के लिए सुबह सुबह जाने के लिए सोच रही थी, तो अभी जाऊँगी। अभी 6:30 बज गए और मैं और मेरे सासू माँ रेडी हो गई हूँ। मतलब स्नान वहीं पर जाने के बाद करनी है ना, तो जल्दी काम तो हो चुकी है। और नाश्ता भी वहीं पर जाने के बाद खाऊंगी। और सासू माँ ने टैमरिंड राइस बना रहे हैं, क्योंकि नदी स्नान करने के बाद आ सकती है, लेकिन मतलब तुरंत आ सकती है, लेकिन आज रविवार है दोस्तों। तो सासू माँ ने बोला है कि चले थोड़ी देर वहीं पर बैठ के आएंगे। नित्या को भी आज छुट्टी, मतलब छुट्टी नहीं, हॉलीडे है ना, तो इसीलिए हमने टैमरिंड राइस बना के जा रहे हूँ। क्योंकि बाहर की खाना हमेशा खाना उतना अच्छा नहीं लगते है ना, इसीलिए। और वो बनाने के बाद सभी को उठा के उन लोग भी ब्रश करने के बाद जाएंगे। 7 बजे से समय निकलेंगे। और सुबह सुबह है ना, इसलिए पूरा बर्ड्स वगैरह की साउंड्स आप देख सकते हैं नेचुरली, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो आपसे मैं बात करने के लिए आई हूँ। और यहीं पर सासू माँ ने टैमरिंड राइस बना रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी हमने पहले दिन ये जो इमली को पेस्ट करके रख लिया है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए हमने उसी मतलब पहले दिन रात को पेस्ट करके रख लिए है। तो सुबह सुबह हम उठ के चावल बना के उसमें मिला दिया है दोस्तों। ऐसे करने से बहुत ही आसानी हो जाएगा काम, अगर कहीं जाना होगी तो। क्योंकि जो नींबू का राइस भी बना सकते हैं, लेकिन नींबू का राइस ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। अगर इमली का राइस बनाएंगे ना तो कम से कम 2 दिन रहते हैं दोस्तों, इसीलिए हमने इमली का राइस बनाई थी। और टेस्ट भी लेमन राइस से ज़्यादा टैमरिंड राइस बहुत ही अच्छा लगता है। హలో, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు. స్పెట్స్ తీ. పెట్టుకో, అయిపోయిందా? నడు. उसके बाद हमने स्टार्ट हो गए हैं।
नित्य हाय चपना ना। और सासू माँ लोग आनी है, मतलब बाइक में आई हूँ दोस्तों। तो उन लोगों ने एक बाइक और हमने एक बाइक, तो उन लोगों आने के लिए लगेगी टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट। तब तक हमने यहीं पर वेट कर रही हूँ। देखिए गोदावरी की पास सुबह सुबह व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली सुबह अभी टाइम 7:45 बज गए दोस्तों। बहुत ज़्यादा धूप निकल गई और ये सुबह सुबह आएगी ना, और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। चलिए व्यू देखिए। मैं तो हमेशा आती रहती हूँ हर व्लॉग में। व्यू देखिए पहले। उसके बाद सासू माँ लोग भी आ गए हैं। आने के बाद हम चारों मिलके नदी के पास गए थे स्नान करने के लिए। आप देख सकते हो नदी के पास शंकर भगवान है और गंगा माता और नंदीश्वरुడు, तो तीनों को आप देख सकते हैं। नदी स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाते हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम होगी। मैंने एक बार आई थी यहीं पर, जो पुष्करालू होता है ना 12 साल में एक बार, तब आई थी। उसी समय मेरा हस्बैंड यहीं पर नहीं था दोस्तों, तब मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब 2015 में, 15 की बात मैं बता रही हूँ दोस्तों। तो उसी समय मेरा हस्बैंड जॉब में था, तो मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ के जो लेकर गई थी नदी स्नान करवाने के लिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। मतलब उसी समय कोविड वगैरह कुछ भी नहीं था ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब जो क्राउड लैक्स में होता है दोस्तों। पूरा नदी भर जाता है लोगों से। तो अब तभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो अकेले ना जा सकती हूँ। तो ससुर जी ने ऐसे पकड़ के, मतलब एक पप्पा जैसे पकड़ के लेकर गई थी। तो उधर जाने के बाद मुझे यही याद आई थी। लेकिन ऐसे हो गए हैं। और नित्या देखिए स्नान कर लिए है, रेडी हो चुकी है। देखिए पॉकेट में कैसे हाथ पर रखी थी। इस ड्रेस पहनने के बाद हमेशा ये पॉकेट्स में हैंड रख के चलते हैं दोस्तों। मतलब सभी को देखते हैं ना, तो बच्चे ऐसे करते हैं। और यहाँ देखिए जी नित्या ने स्टैंड में कैसे रखी है शू। मुझे देख के बहुत ही अच्छी लगी है। मेरा मन तो बहुत ही खुशी हो गई, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे काम करने के समय बच्चों को देख के बहुत ही अच्छी लगती है ना। और एक बात क्या है कि उसको कोई भी बताया नहीं है, फिर भी वो किया है। और जो गड़पा को भी वो नमस्कार करके फिर गए हैं दोस्तों। और हमने नदी स्नान कर लिया है। करने के बाद हमने शंकर भगवान के मंदिर गई थी। मतलब नदी से थोड़ा सा दूर जाना, मतलब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ते हैं दोस्तों। तो हमने शंकर भगवान के मंदिर गई थी। तो पूरा मैंने शूट किए हैं आप सभी को दिखाने के लिए। और एक बात क्या है कि आप सभी लोगों को एक डाउट आया होगी, आपने बताया कि 1 साल तक मंदिर नहीं जाना है। हाँ जी, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। हम लोग तो शंकर भगवान के मंदिर जा सकते हैं। लेकिन और एक बात बताना है, क्योंकि हमने 1 साल तक पूजा नहीं करनी है, 1 साल तक मंदिर नहीं जानी है, ये तो मैंने बताई है ना। लेकिन जो ब्राह्मण जी से हमने पूछी है दोस्तों, मतलब पहले लोग ऐसे करती थी, लेकिन हमने फिर से ब्राह्मण जी से पूछी है। तो ब्राह्मण ने बताया कि आपने मंदिर जा सकती है, लेकिन प्रसाद लेकर नहीं जानी है। और जो भगवान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन मंदिर जाके आपने जो नमस्कार वगैरह करके थोड़ी देर बैठ के आ सकते हैं, ऐसे बोली थी। और घर की पूजा भी कर सकती है, लेकिन जो स्पेशल पूजा होता है ना, मान लीजिए गणेश पूजा हुआ है और वरलक्ष्मी पूजा हुआ है, ऐसे पूजा आप नहीं करनी है। और भगवान के पास आपने प्रसाद रख के अगरबत्ती जला के पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिया वगैरह जला के आरती नहीं, दिया वगैरह नया जलाना चाहिए, ऐसे बोली है। इसीलिए हमने इस विजयदशमी, मतलब देव नवरात्रि आने वाली है ना, तो वहाँ तब से हमने शुरू करेंगे फिर से पूजा करनी है। तो आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, इसलिए मैं आंसर दे रही हूँ दोस्तों। यही तो बात है। हम मतलब पहले लोग जो पुरानी लोग तो ऐसे नहीं करती थी, लेकिन ब्राह्मण जी ने बताई है तो हमने कर रही हूँ। लेकिन शंकर भगवान के मंदिर तो सभी लोग जा सकते
दोस्तों, ये तो मुझे मालूम है। और शंकर भगवान को देख के है ना, उसके बाद देखिए मेरा फेस कैसे जीडी हो गए, क्योंकि नदी स्नान करने के बाद ऐसे ही होता है ना। और शंकर भगवान के मंदिर जाने के बाद दर्शन कर लिया है, करने के बाद फिर से हम नदी के पास आए हैं दोस्तों, क्योंकि सासू माँ ने बोले कि थोड़ी देर वहीं पर टाइम स्पेंड करके जाएंगे। और नित्या भी खेलेगी ना वहीं पर, इसीलिए तो हमने 1-2 घंटा वहीं पर टाइम स्पेंड करके आए थे। एक्चुअली शाम तक स्पेंड करके आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूप वो सीधी, तो ज़्यादा देर नहीं रह सकती थी। तो 2 घंटे है ऐसे हमने खेल के उसके बाद हमने घर वापस चले गए थे। और नदी देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे ना। और यहीं पर एक स्पेशल था दोस्तों, देखिए नदी के इस तरफ वेस्ट गोदावरी, तो नदी के उस तरफ ईस्ट गोदावरी है दोस्तों। और बीच में एक बोट होता है, उसको पंटी बोला जाता है दोस्तों। तो उसमें आप लोग 10 मिनट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं। मैंने वहीं पर गया नहीं एक्चुअली शूट करने के लिए, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकती हो, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस बोट को पंटी बोला जाता है। ఏం పడిపోయింది అటెళ్ళకో వారకాలి అక్కడ పోయిందని నడు, పోయిన దగ్గర వారికెళ్ళకమ్మా, అయినా మాతో పాటు నడాలి నువ్వు, ఆగు। उसके बाद हमने घर वापस आ गए हैं दोस्तों। और आज की व्लॉग मैंने यहाँ तक एंड करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छे लगे होगी तो मेरा चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।